कहते हैं कि नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, बस दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, संपूर्ण मैथ्स में आपका स्वागत है। यह रेशियो का 8th क्लास है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए नए टाइप को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑर्डर्ड 4 शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए एंड सम शर्ट्स ऑफ ब्रांड बी। द प्राइस ऑफ one shirt of brand A was twice that of brand B. When the order was executed, it was found that the number of the two brands has been interchanged. This increased the bill by 40%. Okay. The ratio of the number of brand A shirts to that of brand B shirts in the original order was. क्वेश्चन में बोला क्या? क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति है, क्या है? एक व्यक्ति है, वो दुकान पे गया और उसको दो तरह का शर्ट खरीदना है। कितने तरह का? दो तरह का। जो शर्ट का एक वैरायटी है वो ए है और जो दूसरा वैरायटी है वो क्या है? बी है। बोला क्या कि उसको खरीदना था ए का 4 शर्ट। कितना कितना शर्ट खरीदना था? अगर नंबर की बात करें, इनके नंबर की बात करें तो ए का कितना शर्ट खरीदना था? 4 शर्ट खरीदना था। और बी का बोला कि कुछ शर्ट। बी का नंबर नहीं बता रहा है तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि एक शर्ट उसको खरीदना था, ठीक है। आगे ये भी बोला कि इनका जो प्राइस है वो ए का प्राइस बी के कंपैरिजन में क्या है? 2 गुना है, यानी आप प्राइस का रेशियो बोल सकते हैं 2:1। अब हुआ क्या, उसको खरीदना था ए का 4 शर्ट और बी का 1 शर्ट, लेकिन गलती से हुआ क्या कि उसने ए का X खरीद लिया और बी का क्या खरीद लिया? 4 शर्ट खरीद लिया, जिससे हुआ क्या कि आपका जो टोटल बिल था, टोटल 40% बढ़ गया। 40% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 2/5, और बढ़ गया तो बढ़कर क्या हो जाएगा? 7/5। 7/5 यानी पहले अगर टोटल बिल था 5 तो बाद में क्या हो गया? 7। 40% बढ़ने का यही मतलब हुआ कि पहले टोटल बिल था 5 तो बाद बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। अब आइए यहां से देखते हैं टोटल। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका क्या है? फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में एक्चुअल ऑर्डर में यही होना था कि ए का 4 शर्ट ऑर्डर करना था और बी का 1 शर्ट ऑर्डर करना था, तब टोटल क्या हो जाता? तो नंबर में आप प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया x। इस केस में आपका टोटल कितना होता? 8 + x। केस में आपका टोटल क्या होता? 8 + x। लेकिन क्या हुई है? गलती हुई है ना। गलती में क्या हुआ है कि ये जो नंबर है वो एक्सचेंज हो गया है। नंबर क्या हुआ है? एक्सचेंज हो गया है। जितना खरीदना था ए वाला शर्ट उतना हम खरीद लिए, उतना खरीद लिए हम बी वाला शर्ट, यानी बी वाला हम 4 खरीद लिए, और जो बी वाला शर्ट खरीदना था वो हम ए वाला शर्ट खरीद लिए, यानी ये वाला शर्ट एक्स खरीद लिए, ठीक है। प्राइस तो वही रहेगा 2:1। तो अब इस केस में अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2x + 4। 2x + 4। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है जो पहले का बिल था यानी 8 + x, बाद का जो बिल है 2x + 4, इनका रेशियो कितना है? 5:7, यानी इसके इक्वल में आप 5/7 लिख सकते हैं। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 56 + 7x, और ये हो जाएगा 10x + 20, ठीक है। या आप यहाँ से बोल सकते हैं 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3x का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, या आपका x का वैल्यू जो है वो कितना हो गया? 12 हो गया। आपसे पूछा कि जो ओरिजिनल ऑर्डर में ए का जो नंबर ऑफ शर्ट है और बी का नंबर ऑफ शर्ट है उसका रेशियो बताइए, वो कितना हो जाएगा? ए ओरिजिनल ऑर्डर में 4 था और बी हमने x माना था, x का वैल्यू हमने 12 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ जस्ट। बोला क्या, एक व्यक्ति था, उसको 2 ब्रांड का शर्ट खरीदना था। एक ब्रांड ए है, दूसरा ब्रांड क्या है? बी है। वो जो अपना मन बनाकर गया था खरीदने के लिए, उसका जो एक्चुअल ऑर्डर था वो ये था कि वो ए ब्रांड का 4 शर्ट खरीदता और बी ब्रांड का 1 शर्ट खरीदता, ठीक है। इनका प्राइस भी दिया हुआ है कि जो ए का प्राइस है वो बी के कंपेरिजन में क्या है? 2 गुना है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम टोटल की बात करते तो क्या होता? 4 शर्ट खरीदने के लिए 2 के रेट से 8 रुपये लगते और 1 शर्ट खरीदने के लिए 1 के रेट से x लगते, यानी यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका? 8 + x। लेकिन हुआ क्या कि गलती से जो नंबर था वो इंटरचेंज हो गया, यानी जितने शर्ट आपको बी ब्रांड का खरीदना था उतना इसने ए ब्रांड का खरीद लिया, और जितना शर्ट ए ब्रांड का खरीदना था उतना इसने बी ब्रांड का खरीद लिया, ठीक है। नंबर जस्ट जो एक्सचेंज हो गया, प्राइस तो वही रहेगा। अब इस केस में टोटल क्या हो जाएगा? 2x + 4।
अब बोला क्या है कि इस गलती की वजह से जो बिल है, जो टोटल है, वो 40% बढ़ गया। तो 40% होता है 2/5, बढ़ गया यानी 7/5। यानी पहले अगर उसको 5 यूनिट लगता तो बिल 5 यूनिट पे करना पड़ता, तो बाद में गलती के कारण उसको कितना पे करना पड़ा, 7 यूनिट। तब तो बोल सकते हैं कि जो पहले का टोटल है 8 + x और बाद का टोटल है 2x + 4, ये इक्वल में 5/7 हो जाएंगे। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका, x का वैल्यू आ गया 12। और आपसे पूछा था क्या कि जो ओरिजिनल ऑर्डर में ए और बी के शर्ट का संख्या था, जो नंबर ऑफ शर्ट था, उसका रेशियो बताइए। तो ए का तो मालूम था हमें पहले से ही 4, और बी का हमने अभी यहाँ फाइंड आउट किया 12। आपका रेशियो कितना हो गया, 1:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे फेयर्स ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4:1। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स traveled by air conditioned sleeper and ordinary sleeper classes were in the ratio 3:25. If the total collection was rupees 37,000, how much did air conditioned sleeper passengers pay? Okay. बोला क्या, बोला कि एसी क्लास है और ऑर्डिनरी क्लास है। ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास है, इसको आप एसी क्लास है और इसको आप स्लीपर लिख लीजिए, ठीक है, स्लीपर क्लास है। इनके किराया का रेशियो दिया हुआ है क्या, 4:1, यानी 4 रुपये एसी क्लास का है तो 1 रुपये किसका है, स्लीपर क्लास का है, ठीक है। बोला जो नंबर ऑफ पैसेंजर है, जो नंबर ऑफ पैसेंजर है, ठीक है, वो कितना है, 3:25, यानी अगर 3 लोग एसी क्लास में जाते हैं तो 25 लोग किस में जाते हैं, स्लीपर क्लास में। अब यहाँ से हम टोटल कलेक्शन की बात करें, तो अगर फेयर में आप नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, है ना। मान लीजिए एसी क्लास का किराया है 1,000 और उसमें 10 लोगों ने टिकट लिया, तो कितना कलेक्शन होगा, 10,000। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी एसी के लिए टोटल कितना हो जाएगा, तो 12, और स्लीपर के लिए टोटल कितना हो जाएगा, तो 25। हमने जस्ट क्या किया, जो किराया है उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यूनिट में है कितना है, तो आप बोलेंगे 37 यूनिट। यूनिट में कितना है, 37 यूनिट। टोटल कलेक्शन यूनिट में 37 यूनिट और रियल में 37,000। रियल में यहाँ देखिए दिया हुआ है 37,000, तो आप बोल सकते हैं 1 यूनिट कितना हो गया, 1000, ठीक है। अब बोला क्या, हाउ मच डिड एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर, सॉरी, हाउ मच डिड एयर कंडीशनर पैसेंजर्स पे, ये स्लीपर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एयर कंडीशनर वाले कितना पे कर रहे हैं ये बताना है, ठीक है। एयर कंडीशनर यात्रियों ने कितना भुगतान किया, तो यूनिट में कितना किया है, 12 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 1000, ये आंसर कितना हो जाएगा आपका, 12,000, ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an amount distributed among 6 males, 8 females and 12 children in such a way that share of 2 male is equal to 3 female and share of 1 male is equal to 5 children. If the share of each male is 300, then find the total amount. ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या, एक अमाउंट है, कुछ धन है, जिसको किन के बीच बांटा जाता है, मेल्स के बीच, फीमेल्स के बीच और चिल्ड्रन के बीच। इनका नंबर दिया हुआ है, कितने मेल्स है 6, कितने फीमेल्स है 8, और कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन कितने हैं 12। आगे क्या बोला कि इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 पुरुषों का हिस्सा 3 महिलाओं के बराबर है। यानी आप बोल सकते हैं 2 मेल इज इक्वल टू 3 फीमेल, यानी यहाँ से आपका मेल इज टू फीमेल क्या हो जाएगा, 3:2। आगे क्या बोला कि एक पुरुष का हिस्सा 5 बच्चों के बराबर है, यानी आप बोल सकते हैं कि 1 मेल इज टू 5 चिल्ड्रेन, यानी यहाँ से मेल इज टू चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, 5:1। अब दोनों जगह मेल कॉमन है तो दोनों जगह बराबर कर लेते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 15 और 10, और ये हो जाएगा 15 और 3, ठीक है। यानी अगर इनके शेयर ऑफ ईच की बात करें, शेयर ऑफ ईच, प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला, उसके रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा 15, 10 और 3। कितना हो जाएगा 15, 10 और 3, 15, 10 और 3, ठीक है। अब टोटल की अगर बात कर ले, टोटल की बात कर ले तो देखिए अगर 6 मेल है और एक को 15 मिल रहा है तो टोटल मेल को कितना मिला होगा, आप बोलेंगे 19। 8 फीमेल है, एक को 10 मिल रहा है तो टोटल फीमेल को कितना मिला होगा, तो आप बोलेंगे 80। सिमिलरली 3 चिल्ड्रन है, सॉरी चिल्ड्रन का शेयर 3 है और टोटल चिल्ड्रन 12 है, तो टोटल चिल्ड्रन को कितना मिला होगा, तो 36, ठीक है 36। और आपसे ये पूछा कि टोटल अमाउंट बताइए, टोटल अमाउंट बताइए, तो यूनिट में तो हम मालूम चलेगा, अब 1 यूनिट का वैल्यू चलेगा, जैसे ही पता चलेगा हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 यूनिट का वैल्यू कहाँ से मालूम चलेगा, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कितना है 300 है, और पुरुष है कितना 6,
यानी जो मेल को मिला वो कितना मिला होगा, 1800 मिला होगा, और यूनिट में कितना है, 90 यूनिट। आप बोल सकते हैं 90 यूनिट बराबर 1800, यहाँ से एक यूनिट आपका क्या हो जाएगा, 20, और आपसे टोटल पूछ रहा है तो टोटल है कितना, ये 170 और 206 यूनिट, ठीक है, और एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 206 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4120, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, मेल फीमेल और चिल्ड्रन का जो नंबर दिया हुआ था उसको लिख दिया एज इट इज, उसके बाद उनका शेयर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, शेयर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, इक्वेशन में दिया हुआ था, तो हमने यहाँ से क्या किया, उसे रेशियो में लिख लिया। ठीक है, ये सब कुछ सिखाया गया है बेसिक रेशियो के बेसिक क्लास में, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बेसिक क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने टोटल सबका निकाल लिया, शेयर ऑफ ईच में नंबर ऑफ मेल से मल्टीप्लाई किया, शेयर ऑफ ईच फीमेल में नंबर ऑफ फीमेल से मल्टीप्लाई किया, और शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई किया, तो सबको टोटल कितना मिला ये मालूम चलेगा हमें यूनिट में। ठीक है, यहाँ बोला था कि एक पुरुष को 300 रुपये दिया जाता है, तो टोटल 6 थे यानी 1800, यूनिट में 90 यूनिट और रियल में 1800, तो एक यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। ये टोटल पूछ रहा था, टोटल 206 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 206 यूनिट का वैल्यू 4120, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful students is 9:2. Had 4 more students passed, then the ratio of successful to unsuccessful students would have been. CGL Tier 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या है कि एक विद्यालय, एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट आपका 130, टोटल स्टूडेंट आपका 132, इसमें 5 टू फेल का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9:2, 9:2। बोला क्या, यदि 4 और पास हो गए होते, 4 स्टूडेंट और पास हो गए होते, तब 5 टू फेल का रेशियो क्या होता, तब 5 टू फेल का रेशियो क्या होता। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ यूनिट में टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे सर 11 यूनिट, 11 यूनिट, ठीक है, और रियल में कितना है 132, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे पास कितने थे, तो आप बोलेंगे 108, और फेल कितने थे, तो आप बोलेंगे 24, कितने थे 24। अब 4 और पास हो जाएं, 4 क्या हो जाए और पास हो जाए, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका 112, ये नंबर कितना हो जाएगा 112। और देखिए अगर आप पास वालों को 4 बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये फेल वाले 4 कम हो जाएंगे, यानी ये कितने हो जाएंगे 20, ये कितने हो जाएंगे 20। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 से आपका 28 टाइम्स में और ये 4 से 5 टाइम्स में, यानी आपका आंसर हो गया 28:5, 28:5। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लोग इसमें गलती कहाँ करते हैं कि केवल यहाँ से जैसे 108 मालूम चला पास वाले स्टूडेंट्स का नंबर, ठीक है, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे और फेल वाले को ज्यों कहते हैं लिख देंगे 24 लिख देंगे। तो अगर 24 यहाँ पे लिखे होते, 24 यहाँ पे अगर आप लिखे होते तो आपका आंसर आ जाता 14:3, और आप ये करके खुश हो जाते और आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। आपका सही आंसर क्या है 28:5, ठीक है, क्योंकि अगर पास वाले 4 बढ़ेंगे तो डेफिनेटली फेल वाले 4 घटेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बाहर से तो स्टूडेंट कोई ऐड हुए नहीं, वहीं 132, टोटल तो 132 ही है, तो अगर इनको आप 4 बढ़ाओगे तो ये 4 कम हो जाएंगे, तो अब नया नंबर जो हो जाएगा 112 और 20, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 28:5, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल हैविंग रोल स्टूडेंट 286, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8:5। इफ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड इनटू द स्कूल, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि एक विद्यालय है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 286। बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है कितना, 8:5। बोला क्या कि 22 और गर्ल्स का एडमिशन हो जाता है, यानी बाहर से और आपका 22 गर्ल्स आ गई, 22 गर्ल्स और आ गई, तो आप बॉय और गर्ल का रेशियो बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे यूनिट में कितना है, तो आप बोलेंगे सर 13 यूनिट, और रियल में कितना 286, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो 22, तो यानी आप बोल सकते हैं कि बॉयज कितना हो गया, ये 2 जार 16 और 176, तो आपका बॉय हो गया, और गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगी आपका 110। अब
बाहर से गर्ल्स आ रही हैं, बाहर से 22 और गर्ल्स का एडमिशन हो रहा है, बॉयज़ तो चेंज नहीं होंगे, यानी बॉयज़ 176 और 176 ही, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 132। सिंप्लीफाई के लिए ये 4 से ये 44 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 33 टाइम्स में, 11 से ये 4 टाइम्स में, 11 से टाइम्स में। आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया आपका 4:3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? लास्ट क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें क्या है कि टोटल बिल्कुल कांस्टेंट था, टोटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। जो फेल और पास वाला था उसमें बोला कि 4 और पास हो जाते, तो 4 पास हो जाते, यानी 4 डेफिनेटली, जो अगर पास वालों में 4 बढ़ते तो फेल वाले में 4 कम हो जाते, तो इसलिए हमने एक को बढ़ाया तो दूसरों को घटा दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाहर से 22 लड़कियों का एडमिशन हो रहा है, यानी बॉयज में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बॉयज में चेंजेस नहीं किए, जबकि वहां पास वाले को 4 बढ़ाए थे तो फेल वाले को 4 घटा दिए थे, कम कर दिए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको सोचना है और दिमाग का यूज करना है, ऐसे ही फंसाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, इन a school number of boys is increased by 40% and number of girls is increased by 30%, then their ratio become 1:1। find the ratio of number of boys and girls before increment। ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में बोला क्या, एक विद्यालय है, एक विद्यालय है, उसमें क्या है, कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। यदि बॉयज की संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और गर्ल्स की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो इनका रेशियो 1:1 हो जाता है, यानी प्रेजेंट में कितने हो जाते हैं, रेशियो 1। ये वृद्धि के बाद आफ्टर इंक्रीमेंट, इसको आप आफ्टर इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं, आफ्टर इंक्रीमेंट भी इसको आप बोल सकते हैं, कितना हो जाते हैं 1:1। तो आपसे पूछ रहा है कि बिफोर इंक्रीमेंट बताइए, यानी वृद्धि से पहले जो है इनका रेशियो क्या था। अब देखिए यहाँ इनका कुछ रेशियो रहा होगा, उसमें आपने 40% बढ़ाया, 40% का वैल्यू कितना 2/5, बढ़ के हो कितना गया 7/5, 7/5, यानी यहाँ वाले वैल्यू में आपने 7/5 मल्टीप्लाई किया तो ये आया, आपको उल्टा आना है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/7 से, पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पिछले क्लास में, बेसिक क्लास में इस चीज को भी सीखा हमने। ठीक है, सिमिलरली बोला क्या 30% नंबर ऑफ गर्ल्स में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ गर्ल रही होंगी, उसमें 30% बढ़ा दिया गया, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 3/10, बढ़ गया तो कितना 13/10, यानी यहाँ वाले जो वैल्यू है उसमें हम 13/10 मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये 1 आया होगा, हमें उल्टा आना है। ठीक है, यहाँ के वैल्यू से यहाँ आना है, तो इस वाले वैल्यू में हम कितना करेंगे 10/13 मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट पलट के। ठीक है, अब ये कुछ नहीं फ्रैक्शन में आ गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा आपका 20, 5 से 13 टाइम्स में, 5 से 14 टाइम्स में, और 13:14 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन अ फैक्ट्री नंबर ऑफ मेल वर्कर आर डिक्रीज बाई 20% एंड नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इंक्रीज बाई 20%। ठीक, देन देयर रेशियो बिकम 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल नंबर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, बोला क्या कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, कुछ मेल है और कुछ क्या है फीमेल है। तो प्रेजेंट में मान लीजिए, सॉरी बिफोर इंक्रीमेंट अगर यहाँ बात करें, बिफोर इंक्रीमेंट बात करें तो इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या रहा होगा, रेशियो रहा होगा, हमें नहीं मालूम। बोला क्या कि मेल में 20% इंक्रीज कर दिया गया, कितना किया गया डिक्रीज किया गया, कितना 20%, सॉरी आप माइनस लिखिए, मेल में 20% डिक्रीज किया गया, यानी 20% की कमी हुई है, और फीमेल में 20% इंक्रीज किया गया है, 20% की वृद्धि हुई है, और इस कारण क्या हुआ, रेशियो बदल गया, बदल कर क्या हो गया 4:5। आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ का रेशियो क्या था, ये आपका आफ्टर इंक्रीमेंट का वैल्यू है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, यानी हमें बैक जाना है, हमें बैक जाना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/5। कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कितना हो गया 4/5। अब हमें बैक जाना है, तो इस 4 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, पलट के इस वाले वैल्यू को जस्ट पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये 1/5 क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 6/5, और वापिस हमें बैक जाना है, तो हम पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ नहीं, अब यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 5 से देखिए 5 गया, ये 4 से 4 गया, यानी बच गया 5/6।
तो 5/6 बच गया, तो आप इसको बोल सकते हैं 6:5 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 20% इंक्रीज हो रहा है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, 20% डिक्रीज हो रहा है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेशियो का 8वां क्लास है। आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास देखिए, जिसमें बेसिक को बिल्कुल तोड़ तोड़ करके कवर किया गया है और सारी चीज़ें बताई गई है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हुए मैं बेसिक नहीं बताऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। Their personal income in last and present year is in the ratio 4:7 and 3:1 respectively. Find the present ratio between their incomes. Okay. बोला पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। पिछले और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय क्रमशः 4/7 और 3/1 के अनुपात में है, तो उनकी आय के बीच वर्तमान अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी जो हम पिछला क्वेश्चन किए हैं ना, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी लग रही होगी, हो रही होगी क्वेश्चन समझने में। आइए पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोला क्या कि ए और बी क्या है, दो भैया है। दो क्या है, ये भैया है, ये ए है और एक बी है। बोला क्या, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। अगर लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें तो इनका जो इनकम था वो किस रेशियो में था, 3:2 के रेशियो में था। यानी पिछले साल अगर ए 3 यूनिट कमाया था तो बी कितना कमाता था, 2 यूनिट। ठीक है, आगे क्या बोला कि पिछले और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय क्रमशः 4:7 और 3:1 के अनुपात में है। पिछले और वर्तमान वर्ष में, यानी ये हो गया आपका लास्ट ईयर और ये हो गया आपका प्रेजेंट ईयर। तो उनका व्यक्तिगत इनकम किस रेशियो में है, ए का 4:7 के रेशियो में और बी का 3:1 के रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल अगर ए 4 यूनिट कमाता था तो इस साल कितना कमा रहा है, 7 यूनिट। और बी पिछले साल अगर 3 यूनिट कमाता था तो इस साल कितना कमा रहा है, आप बोलेंगे 1 यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप बोलेंगे नहीं सर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट ईयर में उनके इनकम का आप क्या बता दीजिए, रेशियो बता दीजिए। अब हमें लास्ट ईयर का मालूम है, हमें प्रेजेंट ईयर में आना है। अब लास्ट से प्रेजेंट का कोई रिलेशन दिख जाए तो हम बता देंगे। तो देखिए रिलेशन यहाँ पे दिया तो है, रिलेशन दिया तो है। प्रेजेंट जो है, ए का जो प्रेजेंट है वो लास्ट के कंपैरिजन में कितना है, तो आप बोलेंगे 7/4। कितना है, 7/4। प्रेजेंट है 7, लास्ट है 4, यानी 7/4। यानी ए के प्रेजेंट के लिए ए के लास्ट में अगर आप 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का प्रेजेंट आ गया। सिमिलरली बी के लास्ट में अगर बी के प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का प्रेजेंट कितना है, 1/3। 1/3 लास्ट के कंपेरिजन में 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, वेरी सिंपल। अब कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 3 21 और 3 63, और ये आपका 4 2 8, यानी ऑप्शन नंबर सी 63:8। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई फिर से समझ लीजिए। बोला क्या कि ए और बी का लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2। यानी पिछले साल अगर ए 3 यूनिट कमाता था तो बी कितना कमाता था, 2 यूनिट। अब यहाँ पे एक और रिलेशन दे दिया, किसका, इंडिविजुअल का। ए का लास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन दिया हुआ है कि अगर ए लास्ट ईयर 4 यूनिट कमाता था तो प्रेजेंट में कितना कमा रहा है, 7 यूनिट। बी लास्ट ईयर अगर 3 यूनिट कमाता था तो प्रेजेंट में कितना कमा रहा है, 1 यूनिट। अब पूछा है कि प्रेजेंट ईयर में इन दोनों के इनकम का रेशियो बताए। ठीक है, तो ए का प्रेजेंट, ए के लास्ट का कितना है, तो आप बोलेंगे 7/4। यानी ए के लास्ट में 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का प्रेजेंट आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर। ए का लास्ट है 3, उसमें 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया ए के प्रेजेंट के लिए। सिमिलरली बी का जो प्रेजेंट है वो बी के लास्ट के कंपेरिजन में कितना है, 1/3। यानी बी के लास्ट में अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। तो देखिए बी के लास्ट में 2 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए बी के प्रेजेंट के लिए, और इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा रेशियो कितना गया, 63:8। 63:8। जो भी बेसिक बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बेसिक क्लास अटेंड कीजिए, बेसिक क्लास अटेंड कीजिए, रेशियो के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को अटेंड कीजिए, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रेन आर इन द रेशियो 3:2:1। In the previous and present year, population of male is in the ratio 2:3, female is in the ratio 1:2, and children is in the ratio 3:1. Find the ratio population of male, female, and children in the last year.
ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। आइए सीखते हैं। बोला क्या, मेल फीमेल और चिल्ड्रेन, मेल फीमेल और चिल्ड्रेन का क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट ईयर के पॉपुलेशन का रेशियो दिया हुआ है। प्रेजेंट ईयर के पॉपुलेशन का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। किसका, मेल फीमेल और चिल्ड्रेन कितना दिया हुआ है, 3:2:1। ये प्रेजेंट ईयर में इनके जो जनसंख्या उसका अनुपात यही है, 3:2:1। फिर जो है एक और डेटा आपको दे दिया, क्या, इंडिविजुअल का मेल फीमेल और चिल्ड्रन का दे दिया, किसका, प्रेजेंट और लास्ट का। ठीक है, किसका दिया हुआ है, इन द प्रीवियस ईयर, ओके, लास्ट और प्रेजेंट का दिया हुआ है, प्रेजेंट लास्ट का नहीं, लास्ट और प्रेजेंट का दिया हुआ है। लास्ट और प्रेजेंट का दिया हुआ है कितना, मेल का है आपका 2:3, फीमेल का है 1:2 और चिल्ड्रन का कितना है 3:1। ठीक है, आप बोलेंगे यस सर। अब आपसे पूछ रहा है कि लास्ट ईयर, पिछले वर्ष जो है इनके जनसंख्या का अनुपात क्या था। कोई बात नहीं, मेल का अगर लास्ट बोले तो प्रेजेंट का कितना है, आप बोलेंगे 2/3, यानी मेल के प्रेजेंट में 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेल का क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा। सिमिलरली फीमेल का लास्ट प्रेजेंट उसके फीमेल का लास्ट फीमेल के प्रेजेंट का 1/2 है, यानी फीमेल के लास्ट ईयर में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फीमेल के प्रेजेंट ईयर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीमेल का लास्ट ईयर आ जाएगा। सिमिलरली चिल्ड्रन का जो लास्ट ईयर है वो चिल्ड्रन के प्रेजेंट ईयर का कितना है, 3 गुना है, यानी चिल्ड्रन के प्रेजेंट ईयर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चिल्ड्रन का क्या आ जाएगा, लास्ट ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी आपका आंसर क्या हो गया, 2:1:3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रोहन गिव्स 40% of his share to Shyam so as to Shyam's share increased by 70%, then find the ratio of the share of Rohan and Shyam। बोला क्या कि रोहन ने अपने शेयर का, अपने हिस्से का 40% श्याम को दिया, जिससे श्याम का जो शेयर था वो उसके अपने हिस्से का 70% बढ़ गया। रोहन के पास कुछ रुपया था, उसमें से उसने 40% श्याम को दे दिया, तो ये रोहन अपना 40% दिया और उससे क्या हुआ, श्याम का 70% बढ़ गया। श्याम का कितना बढ़ गया, 70% बढ़ गया, यानी आप बोल सकते हैं कि रोहन का जो 40% है वो श्याम के कितने के बराबर है, 70% के बराबर है, क्योंकि इसका 40% देने से इसका 70% बढ़ रहा है। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, और यहाँ से आपका रोहन और श्याम का क्या आ गया, श्याम का रेशियो क्या आ गया, 7:4, ऑप्शन नंबर बी। हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। 2:5 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक टर्म में क्या जोड़ा जाए ताकि यह 5:6 के बराबर हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रेशियो दिया हुआ है 2:5, इसमें बोला कि दोनों में कुछ सेम नंबर ऐड करना है, इसमें भी एक ऐड करना है, इसमें भी एक ऐड करना है, और ऐसा कर देने से क्या होगा, ये 5:6 हो जाएगा। तो आपसे ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि सेम नंबर को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो डिफरेंस नहीं बदलता है, डिफरेंस क्या होता है, समान रहता है। तो रेशियो में भी समान होना चाहिए। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 1 है। इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 और 5, और ये हो जाएगा आपका 15 और 18, यानी आप क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। देख लीजिए दोनों जगह क्या ऐड हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 15:19 इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4। बोला क्या कि 15:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, यानी दोनों से हम एक से घटा लेते हैं, नहीं मालूम है तो, जिससे कि रेशियो क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। हम जानते हैं सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या नहीं बदलता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस समान करेंगे, यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का, इसमें 1 से, इसमें 4 से, तो ये तो 15:19 एज इट इज हो जाए रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ये हो जाएगा 12:3, यानी क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए दोनों जगह क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स व्हिच सम इज 84 कैन नॉट बी इन द रेशियो। दो संख्याएं जिनका योग 84 है वह किस अनुपात में नहीं हो सकती। ठीक है, 2 नंबर है, मान लीजिए ए और बी, और ए प्लस बी का दिया हुआ है सम कितना, 84। अब रेशियो में जो भी होगा, रेशियो में जो भी टोटल होगा वो क्या होगा, 84 का फैक्टर होगा। ये देखिए 12 84 का फैक्टर है,
ये 21 84 का फैक्टर है, ये 4 ये भी 84 का फैक्टर है, ये 5 ये 84 का फैक्टर नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ वाटरमेलन इज कट इन द रेशियो 3:7 अकॉर्डिंग टू इट्स वेट इन टू पार्ट्स। ठीक, लार्जर पार्ट इज अगेन कट इन द रेशियो 2:3 अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स। बोला क्या, एक वाटरमेलन है, एक तरबूज है, एक वाटरमेलन है, ठीक है, इसको इसके वजन के अनुसार दो टुकड़ों में काटा जाता है, दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, किस अनुपात में, 3:7 के अनुपात में। उसके बाद क्या बोला कि जो उसका लार्जर पार्ट है, यानी ये हुआ लार्जर पार्ट, उसको फिर से काटा जाता है दो टुकड़ों में, किस रेशियो के, तो 2:3 के रेशियो में। अब बोला कि इन तीनों टुकड़े, अब तो 3 टुकड़े हो गए ना, अब इन तीनों का रेशियो बता। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ और यहाँ तो दोनों क्या है, बराबर ही है, क्योंकि इसी को दो हिस्सा में यहाँ पे काटा हुआ है, तो रेशियो में भी दोनों बराबर होना चाहिए। रेशियो में कितना है 5, ये कितना है 7, तो इसमें 5 से, इसमें 7 से, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 15 और 35, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 14 और 21। अब तीनों टुकड़ों का आपसे पूछ रहा था रेशियो कितना हो जाएगा, 15:14:21। आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम और इन द रेशियो 3:4 अकॉर्डिंग टू देयर वेट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी ऑफ सेम वेट। ठीक है, बोला क्या, ये एक मिश्रण है, एक मिश्रण है जिसमें दो लिक्विड पदार्थ से बना हुआ है। वो कौन से लिक्विड है, ए और बी। इनको इनके वॉल्यूम के अनुसार, इनके आयतन के अनुसार इनको 2:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, या फिर अगर वेट की बात करें तो वेट के अनुसार इन्हें 3:4 के रेशियो में मिलाकर के मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि रुई है और लोहा है। अब अगर आप एक केजी लोहा लीजिए और 1 केजी रुई लीजिए, ठीक है, 1 केजी लोहा लीजिए और 1 केजी क्या लीजिए, रुई लीजिए, रुई ले लिए और 1 केजी लोहा ले लिए, तो वेट के अनुसार तो इनका रेशियो कितना रहेगा, 1:1। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो 1 केजी रुई क्या कहो कि वॉल्यूम लोहा से कितना गुना ज्यादा हो सकता है। सोचो रुई कितना फैलता है, तो 1 केजी रुई का जो वॉल्यूम है वो लोहा के कंपेरिजन में कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि तब उनका रेशियो हो सकता है कि हो जाए कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाए, 14:1। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि दो लिक्विड ए और बी है जिनको मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तो अगर वॉल्यूम के अनुसार उनको देखा गया, हमने कुछ क्वांटिटी ए का लिया, कुछ क्वांटिटी बी का लिया, उनको वॉल्यूम के अनुसार देखें तो ए के वॉल्यूम और बी के वॉल्यूम का रेशियो आया 2:3, जबकि वेट के अनुसार क्या आया, 3:4 आया, 3:4 आया। तो बोला कि अगर दोनों का इक्वल वेट कर दें, हम दोनों का वेट अगर इक्वल कर दें तब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट बराबर करने को बोल रहा है ना, बराबर कर देते हैं, ये 3 और 4 को 12 बना देते हैं, क्या बना देते हैं, 12 बना देते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, तो इन दोनों को 12 बनाते हैं। तो 12 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर वेट को आप 4 गुना करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेट तो इक्वल हो गया ना, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, यानी वेट को आप 4 टाइम्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी 4 टाइम्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको आप 3 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ भी ये वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इक्वल वेट आप लेंगे दोनों का तो इनके वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, 8:9। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है an element is made of gold, copper and bronze by mixing in the ratio 1:2:3 according to their volume or 2:3:1 according to their weight, find the ratio of volume of gold, copper and bronze of same weight। सेम क्वेश्चन। ठीक है, बोला क्या, ये एक मिश्र धातु है जो कैसे बना हुआ है, गोल्ड से, कॉपर से और ब्रोंज से बना हुआ है। ठीक है, अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो किस रेशियो में इन्हें मिक्स किया गया है, तो आप बोलेंगे सर 2:3:1 के रेशियो में, सॉरी वॉल्यूम वाइज ये क्या था, ये क्या है, गोल्ड, कॉपर और ब्रोंज, वॉल्यूम वाइज किस रेशियो में है, वॉल्यूम वाइज इनको मिक्स किया गया है, वॉल्यूम वाइज इनको मिक्स किया गया है 1:2:3 के रेशियो में। किस रेशियो में,
1:3 के रेशियो में, और वेट के वाइज, वेट के अनुसार इन्हें किस रेशियो में मिक्स किया गया है, तो आप बोलेंगे 2:3:1 के रेशियो में, 2:3:1 के रेशियो में। तो सेम बोला कि अगर इक्वल वेट रहे तब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 6। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, और इसको 6 बनाने के लिए 6 से। अब देखिए अगर आप वेट को 3 गुना करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3। इसके वेट को 2 गुना कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 4। और इसके वेट को 6 टाइम्स कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी 6 टाइम्स हो जाएगा, कितना 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 4 और 18, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। कल का जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा रेशियो का, उसके बाद एक क्लास हम प्रोपोर्शन का करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का जो क्लास है वो ब्रेन स्ट्रोकिंग, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रेशियो बहुत आता है एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन रेशियो, देन बी रेडी फॉर टुमारो, ठीक है। मिलते हैं कल ब्रेन स्ट्रोकिंग क्वेश्चन से।